राजस्थान के अंदर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह लेके आए हैं, जिसमें हमारा भाग फर्स्ट है। इसमें आपको सभी प्रकार के राजस्थान इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, करंट से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जो आपको आगामी दिनों में सभी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है प्रतियोगी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खेल बास्केटबॉल घोषित करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? जिनके समय हमारे जो राज्य खेल है बास्केटबॉल, उसको घोषित किया गया था, उस समय हमारे जो सीएम थे वो थे मुख्यमंत्री जगन्नाथ काड़िया। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा मित्रों, 1991 में खेजड़ी वक्स को बचाने हेतु चलाया गया अभियान कौन सा था? इसको किस नाम से जाना जाता है? ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऑपरेशन खेजड़ा। इसका जो हमारा आंसर है वो। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 28वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कब मनाया गया? ये 6 से 8 मार्च 2022 को मनाया गया, इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है घूमर महिलाओं द्वारा, नंबर 2 घूमर या बालिकाओं द्वारा, और नंबर 3 पे आता है लूर, जो ग्रासीय स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, अरावली का अरमान किसे कहते हैं? अरावली का अरमान के नाम से किसे जाना जाता है? वो है तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर वाला है उसको अरावली का अरमान कहा जाता है। और अगला जो प्रश्न है वो थार का घड़ा, जिसको किस नाम से जाना जाता है? थार का घड़ा किसे कहा जाता है? वो है चंदन नलकूप, जो जैसलमेर में है। चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, आप देखते रहिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत के टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध जो स्थान है, जो कस्बा है, गांव है, वो रेहड़ है। इसको रेहड़ भी कहते हैं और रेहड़ भी कहते हैं। निवाई तहसील में टोंक जिले में स्थित है। ये प्राचीन भारत का टाटा नगर है। ये लोहाकालीन सभ्यता के अंतर्गत आता है। उसके बाद में रेगिस्तान का जलमल किसे कहते हैं? हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, उसका आंसर है बाटोड़ा का कुआं। थार का जो रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं वो है बाटोड़ा का कुआं। अगला प्रश्न है हमारा जीके से संबंधित है, करंट सामान्य से। वह घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? मित्रों, घर घर औषधि योजना की शुरुआत 13 अगस्त 2021 को की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको आगामी दिनों में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, सभी के लिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की गई? ये राजस्थान की बहुत ही फ्लेक्सिबल योजना, बहुत ही प्रचलित है। इसमें गरीब असहाय लोगों को जो इलाज के लिए सरकार पैसे देती है, उसके लिए राजस्थान में 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कांजरी की स्थापना कब और कहाँ की गई और किसके सहयोग से की गई? तो इस प्रश्न का आंसर है, जो कांजरी है उसकी स्थापना जोधपुर के अंदर 1958 में की गई थी, और ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को की सहायता से, उनके सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। अगला हमारा जो प्रश्न नंबर 13 है वह है, राजस्थान में नागर शैली में बने हुए मंदिर कौन कौन से हैं? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं मित्रों। तो राजस्थान के अंदर जो मंदिर बने हुए उनमें से नागर शैली के जो मंदिर है उनमें देखो, सोमेश्वर का मंदिर है जो आपके किराड़ू बाड़मेर में है। एक अंबिका माता का मंदिर है जो जगत उदयपुर में है। दूसरा ओसिया के मंदिर है जो जोधपुर में है। ये सब नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के अंदर पंचायत शैली में मंदिर कौन कौन से बने हुए हैं? पहले नागर शैली थी, अब पंचायत शैली में बने हुए मंदिरों का नाम है, पहला आता है भट देवरा मंदिर जो आपके बारां जिले में स्थित है। उसके बाद में दूसरा है बूढ़ाधीत सूर्य मंदिर जो कोटा में स्थित है। तीसरा है जगदीश मंदिर जो उदयपुर में है।
और चौथे नंबर पे है बाडोती का शिव मंदिर जो बारडोली आपके रावतपाटा चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अब आता है अर्थशास्त्र में, हमारा प्रश्न नंबर 15 है, अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन था अर्थशास्त्र के अंदर? तो अमर्त्य सेन थे जो पहले इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंदर हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता है। अगला प्रश्न नंबर 16, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई? देखो, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई वो 1965 से मानी जाती है और इसमें जो राशि दी जाती है पुरस्कार स्वरूप वो 11 लाख रुपए दी जाती है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 17, प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? जो हमारा इतिहास से संबंधित प्रश्न है वह है रजिया सुल्तान और उनका जो कार्यकाल रहा वो 1236 से 1240 ईस्वी कार्यकाल रहा। प्रथम मुस्लिम जो महिला शासक थी वो रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम जो लेखक का हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक है उसका साहित्य का क्या नाम है? गारसोदा तारसी को हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है, उसके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 19, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मित्रों, ये भालोजी जयपुर के अंदर स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का भारत का जो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है उसकी स्थापना भालोजी जयपुर में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है सहरिया जनजाति के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? जो सहरिया जनजाति है उसके मुखिया को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम अगला पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 2 में इससे अगले वाले प्रश्न आएंगे। इस प्रकार आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हम आपके लिए अगला पार्ट लेके आएंगे। अभी पहला पार्ट है, उसके बाद में पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे आते रहेंगे जैसे हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।